बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी जैसी भारत सरकार में बैठक होगी वैसे हम इस रोड के टेंडर की प्रक्रिया प्राप्त करेंगे। मैं टोटल पूरा एस्टिमेट उसका हमारा विभाग का गया है 7 करोड़ की समथिंग का प्रथम चरण का एस्टिमेट गया। और मैं प्रधानमंत्री में एक चीज़ और बताऊँ कैप्टन साहब, प्रधानमंत्री में हमें एक फायदा और होता है। देखो अगर हम पीडब्ल्यूडी से सड़क को कटाने के बाद फिर 3-4 साल बाद मुझे लगता है फिर एक आंदोलन और करना पड़ता है कि डामरीकरण की। लेकिन प्रधानमंत्री में है कि जैसे हमारी सड़क का प्रथम चरण का काम समाप्त होगा वैसे द्वितीय चरण के लिए डामरीकरण का पैसा भी तुरंत आ जाए। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कागज ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो पड़ती अभी किसी को कागज ले जाने की, किसी प्रधान को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वतः ही प्रधानमंत्री में अपने आप ही डामरीकरण का पैसा उसमें आ जाता है। क्योंकि अटल जी ने जब ये योजना चलाई तो योजना में पर्याप्त मात्रा में पैसे की व्यवस्था अटल जी करी। और आज कपकोट में अगर आपकी सबसे ज्यादा सड़कें कटी, आप सब लोग यहाँ पर बैठे बताओ, सबसे ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से आज कपकोट में सड़क कटी। और मैं मानता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं होती तो ऐसे सैकड़ों आंदोलन यहाँ हो रहे होते और इस कपकोट में बहुत सारे सड़कें नहीं कटी होती। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि राज्य सरकार के पास इतना बजट का प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार बहुत सारा बजट इन सड़कों के माध्यम से हम सब लोगों को दे रही है। और मैं निश्चित रूप से जो फेज भी चला है, ये चौथा फेज हमने इसीलिए चला है। अब कुछ लोगों के मन में होगा भाई आज तक के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मैं क्यों नहीं ली, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो 250 के आबादी के लोग गाँव थे, जो 2011 में जिन गाँव की 250 की आबादी थी, ऐसे गाँव को ही हम लोग ले पा रहे थे, उसके अलावा किसी भी गाँव को नहीं ले। लेकिन हमने चौथे चरण में इसका और उसमें थोड़ी अमेंडमेंट करके हमने उसमें एक प्रावधान रखा कि 250 की आबादी होनी चाहिए, चाहे हमारे 3-4 तोप जोड़ के भी 250 की आबादी हो रही है, तो ऐसे गाँव को भी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से लेने का काम कर रहे हैं। और इस बार एक और हमने करा कि भाई हम वहाँ का ग्राम प्रधान और वहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य और वहाँ का पंचायत सेक्रेटरी लिख के दे देगा भाई इस गांव में 250 की आबादी है, तो उन गाँव को भी सड़क से जोड़ने का काम हम प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये सारे ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध मेरा निवेदन है, क्योंकि अगर हम ये जब तक भारत क्योंकि ये जब तक भारत सरकार में बैठक नहीं होगी, क्योंकि इसी अगस्त महीने में या अगले अगस्त महीने में लगभग इसी अगस्त महीने में हमारी भारत सरकार में इसकी बैठक होने वाली है। और जैसे ही भारत सरकार में बैठक होगी ये रोड आपकी स्वीकृत हो जाएगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बरसात का समय है, भाई हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं। बरसात का समय है और आप लोग निश्चित रूप से आप लोग बहुत बार ठगे भी गए होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी है भाई, हम लोगों को ये जो भी नेता है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं आके हमको ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो लिखित में भी हम आपको देने को तैयार हैं भाई, ये सड़क आपकी शीघ्र हम निर्माण करेंगे और इस सड़क को हम बनाएंगे। जैसा आदमी मसाब ने कहा कि इसमें आप हम लोग जैसा आप कहोगे उससे जो आप हम लोग बैठे आपस में बैठना चाहिए और बैठ के इसका समाधान निकालें। कैप्टन साहब आपसे भी मेरा अनुरोध, हम लोग अगर बैठ के समाधान नहीं निकालेंगे कैप्टन साहब तो आपने ठीक है अक्सर से आप होंगे फिर भी आप आगे आ रहे हैं। नहीं मैं प्लीज मेरे को बोल दूंगी। हमें आप कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बनाया था, फर्स्ट फेज में हम ये करेंगे, सेकंड फेज में ये करेंगे, थर्ड फेज में ये करेंगे, तो इसको आचार संहिता से दूर नहीं रखा है। इलेक्शन आएंगे आचार संहिता फिर गलत चल जाएगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कैप्टन साहब, आप सब लोगों को ये रोड ये लिखित में भी हम लोग दे सकते हैं कि आचार संहिता से पहले सड़क को हम काटें, ये लिखित में भी हम लोग दे सकते हैं। इसमें आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं। आचार संहिता से पहले आपकी रोड स्वीकृति नहीं होगी। आचार संहिता मैंने कहा था कि इस महीने बैठक हो जाएगी, अगले 1.5 से 2 महीने 1 से 1.5 आचार संहिता लगने वाली है, जनवरी फरवरी में आचार संहिता लगेगी। उससे पहले हम लोग क्योंकि यहाँ पर माननीय विधायक जी भी है, हम सब लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले इस रोड पर काम करा दें। रुको एक मिनट रुको तो शेष सुनने दो उनको। अभी तक की जो कार्रवाई हुई वो तो सभी को पता है, क्योंकि पिछले बार भी जब विधायक जी के सामने जो विधायक जी ने भी और तमाम विभाग के लोगों ने भी बता दिया था। लेकिन इसमें जैसे कि सर ने भी कहा और यहाँ पे जो बैठे हैं या जो इसका संचालन कर रहे हैं उन सबका ये कहना है कि ये जो कदम उठाया गया है, चाहे क्रमिक अनशन का हो या घेराव का हो, उसके बाद जो है क्या कार्रवाई हुई है,
ये थोड़ा सा हमें पता लगे। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि हम चुनाव से पहले इसको इस सड़क को जो है काट देंगे, और तमाम प्रक्रियाएं आपने बताई, क्योंकि जो ये लोगों को दिक्कत हो रही है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है, ये तो इन प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा भरोसा इनका उठ चुका है। वो इसलिए उठ चुका है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो दादा हम आपसे ये चाह रहे हैं कि एक एवरेजन टाइम दिया जाए, चाहे वो 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, तब भी सब गांव वाले कह रहे हैं कि 10 दिन तब भी हम एक्स्ट्रा दे देंगे। अगर आप कहते हो भाई 1 महीना, तो 1 महीना 10 दिन दे देंगे, लेकिन ये हमको लिखित आश्वासन, और उससे भी महत्वपूर्ण हमको ये चाहिए सब गांव वालों से, जो मैं क्योंकि आज दूसरे दिन यहाँ पर आ रहा हूँ, उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने 1 महीना 10 दिन का समय दिया और यदि उसमें वो काम नहीं हुआ, तो 1 महीना 10 दिन के बाद उसका जवाबदेही कौन तय करेगा, उसके बाद फिर हम क्या कदम उठाएं, इसको लेकर के भी आप जो है हमको लिखित में देंगे। क्यों सर? क्योंकि 1 महीने 10 दिन के बाद फिर हम आपके पास आएंगे, आपने कहना है कि विधायक जी ने कहना है कि भाई 1 महीना और लगेगा, तो उसके बाद आप लोगों की भी जवाबदेही तय हो। आप बोलो कि फिर उसके बाद हम कहाँ पर बैठेंगे? आपके घर के बाहर बैठेंगे, विधायक जी के घर के बाहर बैठेंगे, विभाग के घर के बाहर बैठेंगे, या क्या हम कदम उठाएंगे? और तब तक के लिए जैसे अभी रामगंगा पुल हमारे क्षेत्र में, रामगंगा को जो है वो ट्रॉली से खींचना पड़ता है, तो वहां पर के लिए 2 लोगों की जो है वहां पर नियुक्ति हुई है। अगर आपको वास्तव में यहाँ की जनता का दुख दर्द पता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि तब तक के लिए यहाँ पर 2 या 3 घोड़े, माननीय विधायक जी या कहीं से भी आप व्यवस्था बनाएं, 2 से 3 घोड़े यहाँ पर ऐसे तैनात करे जाएं जो यहाँ के लोगों का सामान ले जाए। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आज 17वां दिन हो गया है, मैं यहाँ पर आया था 11वें दिन का, और बड़ा मुझे हैरानी हुई ये बात जान के। इन्होंने कहा कि एक ही दिन एसओ साहब और तहसीलदार मैडम आए थे, जबकि क्रमिक एडमिशन कर रहे हैं। एक दिन में 2 बार डॉक्टर ने जांच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग से नहीं आया। उसके अलावा ये जो धरना स्थल आप देख रहे होंगे कितना टूटा फूटा, और ये तिरपाल के अंदर ये रह रहे हैं, कम से कम यहाँ पे जो है शासन प्रशासन की तरफ से एक तिरपाल या इस तरीके की बैठने की व्यवस्था करी जानी चाहिए थी। वो भी सब ये लोग जो है अपने स्तर से कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि वास्तव में आप जनता के दुख को समझ रहे हैं? इसके अलावा रात का समय, रात को भी यहाँ लोग रहते हैं, कोई भी वन विभाग का अधिकारी यहाँ शुरुआती 2-3 दिन आए, अगर कोई बाघ आ गया, कुछ ऐसा हमला हो गया, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? ये भी एक महत्वपूर्ण है। परसों 2 बकरी जो है मारे हैं, तो जहां बकरियों को निवाला बना दिया जा रहा है, तो भाई इंसान तो कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि वास्तव में आप जनता के इस दर्द को समझ रहे हैं? और आज 17वां दिन हुआ, तब जाकर के विभाग के लोग यहाँ पर आए हुए, और उसी दिन मैंने ये कहा था कि भाई विभाग के लोग यदि नहीं आएंगे तो फिर विभाग में तालाबंदी करेंगे। और कल मुझे लगातार प्रशासन से फोन आया कि आप तालाबंदी मत करिए, आज जो विभाग के लोग आ रहे हैं, तब जाकर के विभाग के लोग आए। क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी? आज 17 दिन हो चुके हैं, आधे महीने से ज्यादा हो चुका है, तब आप यहाँ पर जो है आ रहे हैं, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वार्ता से समाधान निकलता है, तो वार्ता के लिए आखिर क्यों ये यहाँ पर नहीं आए? तो ये भी है। और जो आपने समय दिया, तो उसके बीच में भी ऐसा एक वार्ता हो, एक ऐसा शिष्टमंडल बने तो हर 5-5, 10-10 दिन के में जो है प्रशासन उनको अपडेट देता रहे। ये ना हो कि भाई 1 महीने 10 दिन बाद ये मिल रहे हैं और फिर आप कहो कि भाई ये कौन या कौन सी मांग, कौन सा धर्म, तो इस तरीके की चीजें ना हो। तो इन बिंदुओं पर सब लोगों को जो है श्योरिटी चाहिए, तभी जाकर के ये लोग यहाँ से उठेंगे, ऐसा इन सबका कहना। वही मैं कह रहा हूँ, बार बार ये ठगे गए, इसीलिए राजू आज ये स्थिति। बहुत बढ़िया। ये सारी बातें जैसे भूपेंद्र भी बोल रहा था,